जमानत की मुद्दत 7 मई तक थी, 8 तारीख आ गई। नवाज शरीफ अभी तक जेल नहीं पहुंचे। नवाज शरीफ को लेकर नून लीग की रैली कोट लखपत जेल की तरफ रवां दवा। नवाज शरीफ की गाड़ी हमजा शहबाज चला रहे हैं, मरियम नवाज भी साथ। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत, रास्ते में भी इस्तकबाल किया। कई कारकुन बराह रास्त जेल के बाहर भी पहुंचे। महकमा दाखिला ने जेल इंतजामिया को गिनती मुकम्मल होने के बावजूद नवाज शरीफ की वसूली के अहकाम जारी कर दिए। जेल मैनुअल के मुताबिक नवाज शरीफ गिनती मुकम्मल होने तक नहीं पहुंचे थे। कैदियों की गिनती शाम को मुकम्मल करके रजिस्टर्ड लॉकअप में रख दिए गए थे। जेल हुकाम को गिनती के बाद कैदी की वसूली से इनकार का इख्तियार है। अवाम ने लुटेरों की रैली का बाइकआउट करके उन्हें उनका असल चेहरा दिखा दिया। तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है कि मरियम बीबी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए बीमार वालिद को सड़कों पर खार किया। सूबाई वजीर असलम इकबाल कहते हैं कि दुनिया में कहीं मिसाल नहीं कि मुजरिम को हार पहनाकर जेल लाया जाए। उनका बयानिया है कि ये मुल्क को लूटे और कोई उन्हें पूछे ना। का बयानिया वही है, वोट को इज्जत दो। उनको पैगाम मिल चुका है, आपसे ज्यादा बेहतर वो भुगत रहे। इंतजामिया जो है मनफी हथकंडा अपनाती है तो फिर बिल्कुल उसका रद्द अमल जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, जावेद हाशमी और दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से यकजहती के लिए पहुंचे। ख्वाजा आसिफ ने कहा नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम है। जावेद हाशमी बोले इमरान खान को लाने वालों को भी समझ आ चुकी। राना सना का कहना है इंतजामिया जाली हुक्मरानों की आलायकार ना बने। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि वो दलेर, सच्चे और पाकिस्तान के हकीकी कायद हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा वक्त ने झूठे इल्जामात लगाने वालों को बेनकाब कर दिया। हमें भगाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद भाग गए। जल्द वतन वापस लौटूंगा। सियासी मुखालिफिन एक बार फिर झूठे साबित होंगे। नून लीग की रैली में शरीक किसी गाड़ी ने रिंग रोड पर टोल टैक्स नहीं दिया। नवाज शरीफ का काफिला रायविंड रोड से रिंग रोड के रास्ते कोट लखपत पहुंचा। रिंग रोड पर मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार भी रैली में शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर खजाना असद उमर ने भी मुलाकात की। 4 साल में मुल्क भर में बिजली की ऑटोमेटिक मीटरिंग शुरू कर देंगे। उमर अयूब का कहना है सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। 31 दिसंबर 2020 तक सर्कुलर डक्ट को सिफर कर देंगे। काबीना इजलास में वजीर आजम की लाइन लॉसेस कम करने पर वजारत तवानाई की तारीफ। फरदौस आशिक अवान कहती हैं काबीना ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के फैसले की तौसीक कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में आर्मी पब्लिक स्कूल को में लाइन्स का इफ्तिताह कर दिया। एपीएस में 1200 तलबा और तालिबात बैक वक्त तालीम हासिल कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ की अहलिया भी मौजूद थी। आर्मी चीफ ने तलबा और असातिज़ा से मुलाकातें भी की। जनरल बाजवा का सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो रावलपिंडी का भी दौरा।
शादी का झांसा देकर लड़कियों की चीन स्मगलिंग के केस में मजीद गिरफ्तारियां। 3 चीनियों समेत मजीद 7 अफराद गिरफ्तार। गिरोह का सरगना सांग जुआयांग और सहूलतकार साजिद भी पकड़ा गया। चीनी बाशिंदों समेत तमाम गिरफ्तार मुलजिम फैसलाबाद मुंतकिल। उधर चीनी वजारत खारजा की शहरियों को रिश्ता कराने वाले गैर कानूनी इदारों से होशियार रहने की ताकीद। मैंगोरा में मशहूर मकामी रकासा मीना को शौहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी पर पेश आया। मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गया। उधर बोलान में सियाहकारी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद कत्ल। मुलजिम हाकिम अली अपनी बहन और मुबैना आशना को गोलियां मारकर फरार। पाकिस्तान में पहली इफ्तारी, घरों और मसाजिद में इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम। दस्तरखानों की जीनत बनी खजूर, मशरूबात, पकौड़े, समोसे और खानों की दीगर इनवाओ इकसाम। इफ्तार के सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में भी रश रहा। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया के मरीज बच्चे वैसे तो सारा साल बीमारी से लड़ते रहते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक में खून के एहतियात की कमी उनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर देती है। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ कि नवाज शरीफ 12:11 पर भी कोट लखपत जेल नहीं पहुंच सके। 12:11 हो चुके हैं, नवाज शरीफ अभी तक जेल नहीं पहुंचे, जबकि जेल के करीब पहुंच चुके हैं। लीगी रहनुमाओं की जानिब से कहा गया था कि नवाज शरीफ 12 बजे से पहले जेल पहुंच जाएंगे, ताहम नवाज शरीफ अभी तक जेल नहीं पहुंच सके। शाहिद चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद, बताइएगा कि नवाज शरीफ कोट लखपत जेल कब तक पहुंच जाएंगे, क्या इत्तलात हैं और इधर कारकुनों की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? शाहिद चौधरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको यहां पर बताते चलें कि 12:11 हो चुके हैं, नवाज शरीफ अभी तक कोट लखपत जेल नहीं पहुंचे। यहां पर 2 नुकात सामने आते हैं। पहला नुकता यह कि शाम 6 बजे तक जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी जो कि जमानत पर रहा है, उसे जमानत की मुद्दत खत्म होने तक शाम 6 बजे से पहले जेल पहुंचना होता है, लेकिन शाम 6 बजे तक नवाज शरीफ जेल ना पहुंचे। दूसरी जानिब लीगी रहनुमाओं ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जमानत मिली थी वो रात 12 बजे तक है। इसके मुताबिक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रात 12 बजे तक जेल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रैली के हमरा ही अभी वो मौजूद है, जेल नहीं पहुंचे। शाहिद चौधरी से राब्ता बहाल हो चुका है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा काफिला अभी तक कहां पहुंचा है, कितनी देर में जेल पहुंच जाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कारकुनों की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला जेल के मेन गेट के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। बिल्कुल मेन गेट के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने चल रही है, जिसकी वजह से ये काफिला सुस्त रवि का शिकार रहा। और इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने है और दरमियान में सिर्फ एक जो है मेन बैरियर है, जिसके बाद जो है जेल की हदूद शुरू हो जाती है। जो बाहर का कच्चा जेल रोड का इलाका है उसके बिल्कुल एंड पे बाउंड्री के ऊपर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जबकि पुलिस एहलकार जो है वो भी इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान को साइड पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काफिला है उनके अपने जो गार्ड है वो भी इस वक्त कारकुनान को पीछे करते हुए तेजी के साथ जेल के अंदर जाने की
कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और इस वक्त देखना होगा कि मरकजी गेट के ऊपर आप इस वक्त देख भी होंगे कि गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है। आगे मजीद उनको अंदर जाने की इजाजत सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही दी जा सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि उनकी गाड़ी को अंदर जाने दिया जाता है या नहीं। उससे पहले भी पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त भी काफी ज्यादा भगदड़ सी जो है वो जहाँ पे कह सकते हैं कि काफी ज्यादा देखने में आ रही है। शाहिद चौधरी, एक बात बताइएगा, वजारत दाखिला की जानिब से एक हुक्मनामा मौसूल हुआ है जेल हुकाम को कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब आए तो उनका इंदराज कर लिया जाए। क्या उस हुक्मनामे में या जो वो खत आया है उसमें यह बात वाज़ेह है कि 12 बजे से पहले आए तो इंदराज किया जाए या किसी भी वक्त आ जाए तो इंदराज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जराए ने इस बात को कंफर्म किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से महकमा दाखिला की जानिब से ये मरासला जो है वो जारी हुआ, जो कि जेल हकाम को पहुंचा था कि किसी भी सूरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर वहां पर पहुंच जाते हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है अंदर उनको जो है वो दाखिल होने की इजाजत दी जाए, उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जाए। तो इस हवाले से अब देखना होगा कि यहाँ पर सूरत हाल जो है जेल हुकाम की जानिब से क्या अपनाई जाती है। इस वक्त मेन गेट की जो एंट्री है, जो लास्ट बाउंड्री है जहां पे बैरियर लगे हुए हैं, जिसके बाद जेल की हदूद जो है वो शुरू हो जाती है और उससे आगे किसी भी कारकुन को जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। तो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गाड़ी है उसके चारों तरफ कारकुनान जो है वो जमा है, नारेबाजी कर रहे हैं, फूल की पत्तियां जो है वो फेंकी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जेल हुकाम की जानिब से जो है अभी देखना होगा कि उनकी गाड़ी बिल्कुल बैरियर के पास है। हम अभी बता सकेंगे अपने नाज़रीन को कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। ये मेन गेट की बिल्कुल लास्ट गाड़ी अंदर दाखिल होने के बिल्कुल करीब है और कारकुनान को पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो साइड पर करवाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल साथ रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर एक गाड़ी जो है कारकुनान की वजह से वो भी एक रेलवे ट्रेन जो है वो खड़ी हो चुकी है आकर रश के बाइस, और वो भी देखना होगा। और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी को थोड़ा सा फिर बैक करवाया जा रहा है। इस वक्त आप कैमरे में देख भी सकते होंगे कि आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन कारकुनान की वजह से पुलिस एहलकार जो है वो बैरियर को नहीं